अगला कंटिन्यू आगे देखते हैं बायोलॉजी नायक बैच RWO की। तो आज देखेंगे क्लास 2 या क्लास 2 देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो 7वें नंबर का वैज्ञानिक है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, एक मिनट। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आधुनिक की आनुवंशिकी का आधार माना जाता है। ग्रेगर मेंडल को आधुनिकी आनुवंशिकी का आधार माना जाता है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक यानी फादर कहा जाता है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मटर के पौधों पर प्रयोग। इन्होंने अपने शोध के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया और उन पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। मटर के पौधे पर प्रयोग। इन्होंने अपने शोध के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया और उन पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। फिर आगे देखते हैं। इन्होंने विरासत यानी के मूलभूत नियम दिए जो बताते हैं कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। विरासत के नियम यानी इन्होंने विरासत के मूलभूत नियम दिए जो बताते हैं कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। कैपिटल टी जो लंबा और स्मॉल टी यानी छोटी के मिलने से कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधा प्राप्त होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी के मिलने से कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी लंबा पौधा प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं 8वां लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग एक महान अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान और शांति दोनों क्षेत्रों में योगदान दिया। लिनस पॉलिंग एक महान अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान और शांति दोनों क्षेत्रों में योगदान दिया। परिचय देखते हैं। ये एक अमेरिकी रसायनज्ञ और जीव वैज्ञानिक थे। ये एक अमेरिकी रसायनज्ञ और जीव वैज्ञानिक थे। प्रोटीन संरचना। इन्होंने प्रोटीन की संरचना और रासायनिक बंधन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रोटीन संरचना। इन्होंने प्रोटीन की संरचना और रासायनिक बंधन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि यह PDF पसंद आए तो मात्र 49 रुपये में मिलेगी पूरी साइंस की, पूरी जीव विज्ञान की। कॉन्टेक्ट नंबर इस पर करें। फिर अल्फा हेलिक्स की खोज। अल्फा हेलिक्स। इन्होंने अल्फा हेलिक्स संरचना की खोज की। नोबेल पुरस्कार देखते हैं। इन्हें 1954 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार और 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। वे दुनिया के उन बहुत कम वैज्ञानिकों में से एक है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला। किसे? लिनस पॉलिंग नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इन्हें 1954 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार और 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। वे दुनिया के उन बहुत कम वैज्ञानिकों में से एक है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। 9वां है रॉबर्ट विटेकर 1920 से 1980। रॉबर्ट विटेकर ने जीवों के वर्गीकरण की एक नई और सर्वमान्य पद्धति विकसित की। विटेकर ने जीवों के वर्गीकरण की एक नई और सर्वमान्य पद्धति विकसित की। परिचय। ये एक अमेरिकी पारिस्थितिकीविद और जीव वैज्ञानिक थे। परिचय। ये एक अमेरिकी पारिस्थितिकीविद और जीव वैज्ञानिक थे। 5 जगत वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। 1969 में इन्होंने जीवों के वर्गीकरण का प्रसिद्ध 5 जगत प्रस्ताव दिया। 5 जगत वर्गीकरण
1969 में इन्होंने जीवों के वर्गीकरण का प्रसिद्ध 5 जगत प्रस्ताव दिया। तो देखते हैं कौन कौन से 5 जगत का विवरण। पहला है मोनेरा। मोनेरा का अंदर बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल। फिर दूसरा है प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकेरियोट। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोट। फिर अगला देखते हैं उदाहरण। एक कोशिकीय यूकेरियोट में अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। फिर तीसरा है कवक, ये अपघटक होते हैं। कवक ये अपघटक होते हैं। उदाहरण के लिए कवक। चौथा है पादप। पादप ये स्वपोषी होते हैं। पादप ये स्वपोषी होते हैं। जंतु ये परपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए मानव। जंतु ये परपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए मानव। अब अगला देखता है अल्बर्ट वन कोलिकर, 1817 से 1905। अल्बर्ट वन कोलिकर 1817 से 1905। इन्होंने ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इन्होंने ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। परिचय देखते हैं अल्बर्ट वन कोलिकर का। ये स्विट्जरलैंड के प्रख्यात एनाटोमिस्ट और हिस्टोलॉजिस्ट थे। अल्बर्ट वन कोलिकर एनाटोमिस्ट और हिस्टोलॉजिस्ट थे स्विट्जरलैंड के। हिस्टोलॉजी, इन्होंने ऊतक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। ऊतक हिस्टोलॉजी, इन्होंने ऊतक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। ऊतक कोशिका संरचना देखते हैं। इन्होंने स्मूथ मसल सेल्स और स्पर्म कोशिकाओं की संरचना का वर्णन किया। कोशिका संरचना, इन्होंने स्मूथ मसल सेल्स और स्पर्म कोशिकाओं की संरचना का वर्णन किया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखने और उसका वर्णन करने वाले व्यक्ति थे। हालांकि नाम बाद में किसी और ने दिया। तो देखेंगे आगे किसने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखने और उसका वर्णन करने वाले व्यक्ति थे। हालांकि नाम बाद में किसी और ने दिया। आधुनिक हिस्टोलॉजी के संस्थापक। आधुनिक हिस्टोलॉजी के संस्थापक, इन्हें आधुनिक कोशिका शरीर रचना का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक हिस्टोलॉजी के संस्थापक, इन्हें आधुनिक कोशिका शरीर रचना का संस्थापक माना जाता है। विशेष नोट देखते हैं। ऊतक विज्ञान के पिता बीकेट को कहा जाता है। ऊतक विज्ञान के पिता बीकेट को कहा जाता है। तो यह पीडीएफ मात्र 49 रुपये में कॉन्टेक्ट करें। अभी पूरे वीडियो अपलोड होने के बाद मिलेगी। तो कुछ आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण जनक। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण जनक, जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को। आधुनिक जीव विज्ञान का पिता चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान का पिता चार्ल्स डार्विन को कहेंगे। आधुनिक ऊतक विज्ञान के पिता कोलिकर को कहते हैं। आधुनिक ऊतक विज्ञान के पिता कोलिकर को कहते हैं। आधुनिक ऊतक विज्ञान के पिता कोलिकर को कहते हैं। ऊतक विज्ञान के पिता बीकेट को कहते हैं। ऊतक विज्ञान के पिता बीकेट को कहते हैं। फिर जंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो देखते हैं द्विजगत वर्गीकरण, यह लिनियस द्वारा दिया गया था। द्विजगत वर्गीकरण, यह लिनियस द्वारा दिया गया था। त्रिजगत वर्गीकरण, यह अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। त्रिजगत वर्गीकरण, यह अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। तब आगे देखते हैं अर्नेस्ट हैकल के बारे में। अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल एक प्रसिद्ध जर्मन जीव विज्ञान और दार्शनिक थे। उनके मुख्य योगदान निम्नलिखित थे। अर्नेस्ट हैकल
अर्नेस्ट हैकेल एक प्रसिद्ध जर्मन जीव विज्ञान और दार्शनिक थे। उनके मुख्य योगदान निम्नलिखित थे। तो आगे देखते हैं, इन्होंने जीव जंतुओं के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने जीव जंतुओं के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अंटोजनी रिसेप्लेशन फाइलोजेनेसिस का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है कि किसी भ्रूण का विकास उसकी जाति के विकास क्रम एवोल्यूशनरी हिस्टोरी को दोहराता है। ये देख लेना, सही बराबर नहीं जमता इंग्लिश। इन्होंने कई नए जीवों और प्रजातियों का नामकरण किया। महत्वपूर्ण देखते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तब 12वें नंबर का देखते हैं, रॉबर्ट कोच, जिसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक। रॉबर्ट कोच एक जर्मन सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट कोच एक जर्मन सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक थे। खोज की थी उन्होंने क्षय रोग के जीवाणु की खोज की। यह बीमारी जानवरों और मनुष्य दोनों को प्रभावित करती है, क्षय रोग। इन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की भी खोज की थी। खोज देखते हैं, उन्होंने क्षय रोग के जीवाणु की खोज की। यह बीमारी जानवरों और मनुष्य दोनों को प्रभावित करती है। इन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की। कौन? रॉबर्ट कोच। उन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब पेशी के बारे में देखते हैं। मसल्स, पेशी और अन्य कोशिका संबंधी खोजें देखते हैं। पेशियों के प्रकार 3 हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। तो इनको आगे और देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण खोजें देखते हैं। शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। शुक्राणु कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। शुक्राणु की संरचना, इसकी विस्तृत संरचना की व्याख्या कोलिकर ने की थी। शुक्राणु की संरचना, इसकी विस्तृत संरचना की व्याख्या कोलिकर ने की थी। प्रश्न क्रमांक देखते हैं अब आगे। 1955 में किसने कोशिका द्रव्य के छोटे कणीय घटक राइबोसोम का व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया और उनके शरीर क्रियात्मक महत्व का सही आकलन किया? जॉर्ज ई पलाडे। 1955 में किसने कोशिका द्रव्य के छोटे कणीय घटक राइबोसोम का व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया और उनके शरीर क्रियात्मक महत्व का सही आकलन किया? जॉर्ज ए पलाडे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने केंद्र के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचनाओं को देखा? कैमिले गोल्जी ने। निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने केंद्र के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचनाओं को देखा? कैमिलो गोल्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1735 में सिस्टेमा नेचुरे। 1735 में सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था, जिसमें प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत किया गया और पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली दी गई? कैरोलस लिनियस। 1735 में सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था, जिसमें प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत किया गया और पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली दी गई? कैरोलस लिनियस। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ये एक अंग्रेज चिकित्सक थे। खोज हुई थी 1828 में रक्त परिसंचरण की खोज।
विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की। मेन पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहले बताया कि हृदय रक्त को शरीर में पंप करता है और यह एक बंद परिसंचरण तंत्र है। मुख्य बिंदु, सबसे पहले बताया है कि हृदय रक्त को शरीर में पंप करता है और यह एक बंद परिसंचरण तंत्र है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। अगला क्वेश्चन है 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कोशिका नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनो परतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है। गोर्टर और ग्रेंडल। 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिका नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनो परतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है। गोर्टर और ग्रेंडल। विवरण देखेंगे। इन्होंने पहली बार यह सुझाव दिया था कि कोशिका झिल्ली एक लिपिड बाइलेयर दोहरी परत से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? जोनास सॉल्क। किसने आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? जोनास सॉल्क। रोग है पीलियो। विवरण देखेंगे। जोनास सॉल्क ने 1955 में दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन विकसित किया था। बाद में अल्बर्ट सॉबिन ने मौखिक वैक्सीन बनाई। अगला क्वेश्चन, 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव एबी और रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्ल लैंडस्टीनर को। एबीओ की खोज रक्त कार्ल लैंडस्टीनर ने 1930 में नोबेल प्राइज मिला। अगला क्वेश्चन वो विवरण देखेंगे। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 से 1901 में प्रमुख रक्त समूहों एबीओ की पहचान की जिससे सुरक्षित रक्त आदान संभव हो सके। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया था कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है और रक्त पूरे शरीर में बंद वाहिकाओं के माध्यम से घूमता है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज हार्वे। दक्षिण अफ्रीकी सर्जन क्रिस्टियान बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। दक्षिण अफ्रीकी सर्जन क्रिस्टियान बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। अब अगला वीडियो होगा क्लास 3 का, तो कल देखेंगे।